अनित जी, आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष है, आपको जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके ऊपर ईसाई तंत्र क्रिया कराई गई है। किसी ने जो स्टार फिश होती है, स्टार फिश के ऊपर का जो कवर होता है, टोकर जिसको बोलते हैं, उसके चूरन को ईसाई तंत्र से अभिमंत्रित करके आपको पिला दिया था, करके आपके भाग्य के योग नष्ट हो रहे हैं। जो भी प्राप्त होना है, सफलता, काम धंधा, सब नष्ट, तथा प्रेम आपसे दूर हो गया। जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे दूर हो गई, उसके अंदर आपके प्रति नफरत उत्पन्न हो गई, वो आपको देखना नहीं चाहती। स्टार फिश का जब चूरन खाए उसके बाद से दिमाग चिड़चिड़ा हो गया, कुछ भी बोल देना जो नहीं बोलना चाहिए। आज पछतावा होता कि मैंने ये सब कैसे बोल दिया। आपकी बातें इतनी हर्ट करने लगी लोगों को, आपकी बातें चुभने लगी, चुभने की वजह से लोग आपसे दूर होते चले गए। ये देखो, आपके सभी साधन इस तंत्र से प्रभावित हो गए हैं, असफल कर रहा है। आप चाहते हैं आपको सफलता मिले, आपके मनोवांछित जो कामना है वो पूरी हो, किसी से प्रेम करते हैं वो दूर हो गई है, सबसे विवाद बनता जा रहा है, विवादों से मुक्ति हो, प्रेम मिले, ये चाहते हैं। ईसाई तंत्र का प्रभाव है। किसी चर्च वर्च में गए थे क्या? कोई तो होगा ईसाई, तभी तो आपको पिलाया। ये कोई कारण नहीं है आप पे तंत्र करने का। मतलब किसी ने जलन के भावना से किया या शत्रुता के भाव से किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आपको डिस्टर्ब करके कन्वर्ट करने के लिए तंत्र हुआ था। मतलब आप परेशान हो जाए और धीरे से फिर आप सब तरफ भटकने के बाद, परेशान होने के बाद आखिरी में चर्च जाना पड़े, वो स्थिति बनाने के लिए आपको सिर्फ कन्वर्ट कराने के लिए कराया हुआ है। किसी दुश्मन ने किया वाला भी नहीं है। ईसाई वाला कोई तो आपका मित्र है जो आपका परिचित है। अब आपको पता, यहां से जाने के बाद पता चल जाएगा, अगले पेशी में तुम खुद बताओगे कि मेरा वो मित्र चर्च में जाता है, ईसाई बन चुका है। लोगों के बहकावे में, चर्च वालों के बहकावे में आके आपको और आपकी तरह कई लोगों को वो स्टार फिश का चूरन अभिमंत्रित वाला खिलाया है। और वो जो आपका प्रेम दूर हुआ, ये इसी वजह से हुआ, चिड़चिड़ापन इसी वजह से हुआ, मन विचलित रहता है, कुछ करने का मन नहीं, करने भी चाहते हैं तो फोकस नहीं कर पा रहे, ये सब इसी वजह से। बाकी इतना बोलकर जाओ, जो मैंने पर्चे पे लिखा वो क्लू जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? अब क्लू जुड़ गया। जुड़ गया। नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन क्लू जुड़ गया ना? हाँ जुड़ गया। ईसाई वाला। हाँ। जाओ। राम सिया जी, आप घर का प्रश्न लेकर आए हैं। आपके घर में जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपका भी स्वास्थ्य जो है खराब रहता है। आप चाहते हैं घर में जो दिक्कत है वो ना बढ़े। आपके शरीर में जो है तंत्र का प्रभाव है और 1 साल में आपकी मृत्यु होना तय थी, क्योंकि आपके घर पे जो तंत्र क्रिया कराई गई है उस तंत्र क्रिया के चलते पितृ दोष भी लगा है। घर में अकाल मृत्यु का तंत्र है जो कि प्राण घातक बना हुआ है, और घर में आपके जो है 3 अकाल मृत्यु हो चुकी है। बेटा की मृत्यु हुई, बहू की मृत्यु हुई, एक बालक की मृत्यु हुई, बच्चे की मृत्यु हुई। और आप चाहते हैं कि इन संकटों से मुक्ति मिले, घर में इस तरह की घटना घटित ना हो। और ये घटना क्यों हो रही है? तो ये तंत्र कराया जा रहा है और दुश्मनी से कराया जा रहा है, केवल दुश्मनी। और आपका भी नंबर लगाया कि आपको भी मार दे, और इसी साल आपकी मृत्यु हो जाती, ये तय थी। समझे? पेट को जकड़ रहा है, अभी आपके पेट को जाम करता है, पेट साफ नहीं होने देता है ठीक से, बार बार जाना पड़ेगा, 2-3 बार जाना पड़ेगा। और जो है मत्सा बन के उभर रहा है, ये ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, आशीर्वाद, ठीक है। और जो मंत्र दूंगा इसको जप करना, क्योंकि यह अकाल मृत्यु मनुष्य पे ही नहीं, पशुओं पर भी जाती है, घूम घूम कर आती है, बीमार करती है, लड़ाई झगड़ा कराती है, दुश्मन बनाती है। और जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं वो प्रेत बन रहे हैं आपके घर में, मुक्त नहीं हो रहे, और देवी देवता की कृपा नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि ये जो हुआ है, तंत्र जो करके रखा है ना, ये आपके पितृ भी जो है प्रेत बन रहे हैं अभी, और प्रेत बनने से जो है ये वंश नाशक बन चुका है, समझे? तो इसलिए आपका वंश खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, वंश वृद्धि और वंश न बढ़ना ये अभिश्राप है। और ये कराने का कारण ये है, तेरी संपत्ति
खाने वाला कोई नहीं बचेगा, तुझे हम नष्ट कर देंगे, विनाश कर देंगे तेरा, ये बोल कर किया होगा। भाई ऐसा बोल के कराया, हो जाएगा। बाकी ये जो प्रयोग लिख रहा है उसको घर पे करो, ठीक है। अमरनाथ जी, आपका जो दिमाग है एक जगह पे नहीं रहता है, आप बड़े परेशान हैं, भाग्य में नौकरी का योग था पर नौकरी आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि तंत्र बाधा है। खेती के काम में लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि तंत्र क्रिया खेती पे की जाती है, पशुओं पे की जाती है। पशु बीमार हो जाएंगे, पेट फूल जाएगा या फिर मृत्यु को प्राप्त होगे, इस तरह का। तथा खेती का उत्पन्न बराबर ना हो, बाजू वाले का अच्छा होगा, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तथा ये बुल्ढाना का कोई तांत्रिक है जिससे तंत्र करवाया जाता है। घर में सुख शांति नहीं है, ग्रह बाधा भी आपको परेशान कर रहा है। प्रकाश और विलास नाम के लोगों से आपको सावधान और दूरी बनाकर रहना है, समझ गए। वरना आपको जेल योग भी बन रहा है, चोरी के केस में फंस सकते हो। बाइक चोरी के केस में कौन फंसेगा? बाइक चोरी के केस में विलास फंसेगा और तुम फंस जाओगे उसके साथ, इसलिए सावधानी रखना है, ठीक है। दिमाग सुस्त रहता है, एक जगह बैठे हैं, स्मरण शक्ति कम होता जा रहा है, मानसिक तनाव बना रहता है, बुद्धि की सुस्तीपन दूर होगा, शरीर का आलस दूर होगा। आपके भाई की जो मृत्यु हुई वो किसी महिला के प्रेम चक्कर के वजह से हुई है। मेरे भाई की? हाँ, महिला के प्रेम चक्कर के वजह से मृत्यु हुई है। चिंता ना करो, ठीक होगा, क्योंकि ये सब जो बनी स्थिति ये तंत्र बाधा के वजह से बनी। आप चाहते हो वो भाई जन्म ले, आपके घर आए, वैसी उसकी बुद्धि रहे, तथा आपकी भतीजी घर आ जाए, ये चाहते, लेकिन इसमें दिक्कत है, वो आने में दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अर्जी लगाएंगे कि आपके घर आ जाए, लेकिन मुश्किल है, ठीक है, पर करेंगे। मंत्र दूंगा, इसका जप करना, सब ठीक होगा, ठीक है जी। सुशीला जी, आपके घर में तो प्रेत ही प्रेत हैं, बहुत परेशान करके रखे हैं। शरीर में दर्द चुभन बना रहता है, पेट के अंदर बैठा हुआ है, गर्भदानी के अंदर बैठा था, सर को भारी करता है और शरीर को जो है भारी करता है, श्वास लेने में कभी कभी रात में दिक्कत कर देता है, पेट में दर्द होगा, घर में धन नहीं टिकने देता है, किसी भी काम को करते हैं तो उल्टा कर देता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, काफी परेशान हो चुके हैं और किसी काम में लाभ भी नहीं मिल रहा है, आपको आपके ही घर में नहीं रहने देना चाहता है। ऐसा विचित्र विचित्र विचार डालता है कि खुद मर जा, बच्चों को मार दे, घर से चली जा, निकल जा, ऐसा विचार मन में डालता है। सही है गलत? सही। ठीक हो जाएगा, चिंता मत।